नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो सब? मुझको तो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बस दुकान गई थी, दुकान से आई हूँ तब तक बच्चे उठ चुके थे। सोनू बस अभी अभी उठा ही है और छोटू उठ चुका है बहुत पहले ही। और मेरे साथ ही उठ जाता है, मेरे साथ ही चिपक के सोता है पकड़ के। वैसे मम्मी कहीं चाहे ना, और मेरे साथ ही उठ जाता है, जैसे मैं हिलती हूँ वो खड़ा हो जाता है। तो छोटू को लेकर मैं गई थी दुकान और यहाँ पे लेके आई हूँ आधी किलो दूध, क्योंकि आधी किलो दूध का ही पैसा था इस टाइम। तो आधी किलो दूध लेके आई हूँ। और बच्चे दिन में ना कुछ मांगता रहता है, तो इसलिए फिर कल तो लेके आई थी, लेकिन ये लेके आई, बस ये दूंगी तो नहीं, अभी ऐसे ही रहेगा। और ब्रेड लेके आई हूँ, बस दूध और ब्रेड लेके आई हूँ। तो दूध ब्रेड ही आज बनेगा ब्रेकफास्ट में। दूध गर्म करूँगी, दोनों बच्चों को दूंगी और ब्रेड। सुनो, जेम्स के डब्बे ले आओ, आप मुँह धो जाओ। कानू अभी केक उक नहीं फाड़ना है, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है? इसको नहीं खाना आज। दोस्तों घर में सारे डब्बे ख़राब हो चुके थे, तो नए डब्बा यहाँ दो था। और ये दो डब्बे भी है ना, मेरे को किसी ने दिया था, ये मतलब सेम डब्बे। तो देखिए, ये नए डब्बा है, इसको चूहा ने कल रात को इसको यहाँ तक काट दिया, पूरा मतलब काट खाया। यानी घर में है ना कोई सामान नहीं रख पाती हूँ मैं, पूरा डब्बे का ढक्कन को काट खाया है इधर से, देख सकते हैं। और ये रही यहाँ पे एक और डब्बा था जो उसको भी काट खाया। यानी चूहा है ना मुझे कुछ भी नहीं करने देता है, दुखी हो गई। ये रही वो डब्बा, ये जो वाइट वाइट का कटा हुआ है ना, मैं अंदर लेके चली गई थी जब ये काट रहा था, क्योंकि रात को मैं सो रही थी, तो उस टाइम फिर लेके अंदर चली गई। देखिए पूरा डब्बे की बिल्कुल ही गर्दन ऐसी जगह पे काटा है, बस किसी काम का नहीं है कि इसके अंदर सामान है, इसलिए चूहों ने ऐसे काटा है। यानी जितने भी प्लास्टिक के डब्बा है और स्टील के डब्बे में भी अगर मैं वजन नहीं देती हूँ तो वो भी ख़राब कर देता है। ये कितना अच्छा डब्बा था, तो इस डब्बा भी बेकार हो गया। अभी इसको तो उसने आज आधा काटा है, यानी आज रात को पूरा काट देगा। तो इस तरीके से बर्बाद कर देता है ना चूहा कोई नए नए सामान को। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते। तो जी ब्रेड मेरा जो है ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मॉर्निंग में जाके सबसे पहले ब्रेड और दूध लेके आई हूँ। दूध भी बिल्कुल ही नहीं था, आधी किलो दूध लेके आई हूँ। और सुबह सुबह छोटू को साथ लेके गई थी, तो उसे कुछ ना कुछ दिलाना ज़रूरी था, इसलिए जो है 5-5 रुपए की वो केक लेके आई थी। तो अंडा जो है आज बनाऊंगी नहीं, एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है। और आप लोगों की कैसी रही नवरात्र की घट स्थापना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे तो मनाते नहीं है, हमारे का मतलब मेरी पियर में मनाते नहीं है, और इस टाइम में वैसे भी नहीं मनाऊंगी, क्योंकि बच्चा एक तो छोटा है और मुझे बाहर जाना लगभग पड़ेगा इस महीने, तो इसलिए मुझसे नहीं हो पाएगा इस टाइम। देखो मैं साफ बोल रही हूँ, इसमें कोई झूठ वगैरह नहीं है। और मेरा जो है किचन चालू रहेगा। किचन चालू से मतलब ये है नॉनवेज बनेगा, बस आज आज नहीं बनेगा। और कल नहीं बना था, कल यानी कि शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार के दिन मुझे ग्रहण का पालन करना था और शनिदेव को मैं मानती हूँ, तो मैं उनके नाम से जो है दीपक जलाई थी। इस वजह से कल मेरा रसोई पूरी तरह से यानी कि शुद्ध शाकाहारी था जिसे कहते हैं। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे ब्रेड में जेम्स लगा कर दे दिया है एक एक पीस। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया गोली, जो कि मेरा परमानेंट है, यानी कि थायराइड वाला। उसके बाद में अब मैं निकाल रही हूँ ब्रेड। यहाँ पे मैं जो है 4 पीस ब्रेड ले लूँगी, यानी सैंडविच बनाते तो 2 पीस होता है और वैसे 4 पीस है। बच्चों को भी 2-2 पीस और दे दूँगी। ब्रेड से पेट तो भरता नहीं है, मेरा तो नहीं भरता है। बाकी कुछ लोग ऐसा कहते हैं ब्रेड खाने से उनका पेट भर जाता है, जबकि मुझे जब तक रोटी या फिर चावल नहीं मिलते तब तक मुझे भूख जो है लगी रहती है, यानी नहीं मिटती है सच कहूँ तो जेम्स का डब्बा भी लगभग ख़त्म होने वाला है, ये आधे से ज़्यादा हो चुका है। इतना जल्दी इतना ज़्यादा ख़त्म नहीं होता। सोनू ने एक दिन क्या है उठा के, मतलब जहाँ से रखी थी ना वहाँ से उठा के खा लिया। और मैंने पूछा था बेटा आपने खाया, तो कहता है हाँ मुझे अच्छा लगा था, मैंने खा लिया, यानी कि बंदे ने खा लिया है। तो जब बच्चा कोई चीज़ खा लिया उसका क्या ही कर सकते हैं खाने के बाद में। अगर पहले देख लेती तो शायद मैं उसे रोक लेती। खाने के लिए माना नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा खाना उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। बस इसी वजह से मुझे दुख हुआ कि बच्चा है उसे कुछ हो ना जाए। बाकी अगर बच्चा कोई चीज़ खाता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा बच्चा खाता ही नहीं है। और सोनू तो कोई भी चीज़ उठा के नहीं खाता है, उसकी क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मेरे लिए भी मैंने ब्रेड जो है ले लिया है जेम्स लगा के, और उधर दूध गर्म हो चुका था, तो दूध को एक बार तो सोचा ठंडे पानी में रखूँ, लेकिन मैं रखी नहीं थी। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह होने के बाद में
3 से 4 घंटे बाद में यहाँ पे तरबूज वाला आए थे, तो मैंने ले लिया। लेती नहीं, एक बार तो सोचा नहीं लेना है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा जिद किया, मम्मा हमें तरबूज खानी है, तो हो सकता है बच्चा है, मन में आ गया होगा। एक बार तो सोचा नहीं लूँ, दूसरी बार सोचा यार पापा नहीं है तो बच्चे को कुछ खिला नहीं पाऊँगी क्या, तो फिर ले लिया। मन मतलब मार के ले लिया, 50 रुपये लगा। लेकिन देखिए तरबूज बिल्कुल ही जो है फीका आया है। फीका का मतलब कलर नहीं है, वाइट कलर का है, आपको दूर से दिख रहा होगा। लेकिन बच्चों को काट के दिया तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मा बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। तो मैंने थोड़ा सा खा के देखा, बिल्कुल ही फीका है। तो मैं ये सोचकर उनको काट कर ये दे रही हूँ, एक तो तरबूज वेस्ट नहीं जाएगा और बच्चे जो है इच्छा से खा रहा है, मैं उन्हें दे नहीं रही हूँ, मतलब खुद की खुशी से खा रहा है, शायद उनको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं सोचा अगर थोड़ा बहुत कच्चा रह भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अगर अपनी मर्जी से खा रहा है और ये खाने से उनके शरीर में पानी की कमी तो पूर्ति हो ही जाएगी। तो बहुत कुछ सोचकर मैं उन्हें दे रही हूँ। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट सीजन का फर्स्ट तरबूज है, लेकिन वो इतना ख़राब निकल गया। और फेंकने का कोई भी चीज़ है ना, मन नहीं करता जब कोई लाने वाला ना हो। तो देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं निकला है, थोड़ा सा निकला है। तो ऊपर का छिलका जो होता है उसे निकाल दिया, यानी जो थोड़ा बहुत लाल बचा हुआ होगा ना, बस उसी उसी को ले लिया, बाकी सब फेंक दिया। इतना ज़्यादा तरबूज का छिलका निकला है ना, बहुत ज़्यादा। एक मन तो कर रहा था कि इनका मैं सब्जी बना लूं, लेकिन दूसरा मन कर रहा है कि नहीं रहने दो, क्या करोगे, फेंक दो, या फिर जो है जो सहजन का पेड़ है उसमें डाल दो, खाद बन जाएगा। क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, ये तरबूज खराब निकल गया इसलिए। अगर तरबूज पका हुआ निकल जाता ना तो मुझे बहुत खुशी होती, तो शायद मैं उसका सब्जी बना लेती। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा मेरे साथ कभी नहीं होता है। मेरे साथ उसका उल्टा ही होता है। बच्चों ने जिद किया इसलिए लिया, नहीं तो मैं 1-2 महीने और मतलब लेट करती। लेकिन बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो उनके मन में आता है। सोनू का मन में था कि मुझे तरबूज खानी है, इसी वजह से खास करके लिया। तो मैं भी थोड़ा सा खा रही हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा ना खा ले। थोड़ा सा कच्चा है ना, डर भी लगता है पेट में दर्द ना हो जाए। तीनों माँ बेटा वहाँ पे बालकनी में बैठ के आराम से खा रहा है। बालकनी में आज सोच भी रही हूँ थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दूँ, नहीं तो है ना डर रहता है। गर्मियों का दिन है, एक तो पत्ता झड़ता है और दूसरा जो है बच्चे वहाँ पे खेलता रहता है, पत्ते वगैरह खींच लेता है, तो परेशानी हो जाती है। तो इसलिए सोच रही हूँ आज अगर थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा तो उस जगह का थोड़ा साफ सफाई कर दूंगी। और वैसे भी साफ सफाई किए हुए बहुत दिन हो चुका है। तो जी मुझे जितना तरबूज खाना था मैंने उतना खा लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आई थी बथुआ, और देख सकते हैं यहाँ पे बथुआ बिल्कुल फ्रेश है। क्या पता दूर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 1-2 पीस जो है गमले में तरबूज बचा हुआ था, तो मैंने बाबू को बोला कि तुम खा लो, नहीं तो ये साग छाटूंगी खराब हो जाएगा। तो बाबू ने फाइनली ले लिया था। और उसके बाद में मैं सोच रही हूँ इसी गमले में छाट लो, क्योंकि मुझे धोना तो है ही, और इसी गमले में धोऊंगी। यही बड़ा गमला है, दूसरा गमला है ही नहीं मेरे पास में धोने के लिए। फाइनली जैसे बाजार गई थी ना तो फ्रेश बथुआ मुझे दिख गया था। मैं हर बार यही सोचकर बाजार जाती हूँ कि आज मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, यानी हरी सब्जी की बात कर रही हूँ, बथुआ वगैरह कुछ नहीं खरीदूंगी। लेकिन जैसे मैं फ्रेश सब्जी देखती हूँ ना, जो हरी सब्जी होती है, तो उसे मैं लिए बिना बिल्कुल ही नहीं रह पाती हूँ। तो फाइनली जो हरा सब्जी था यानी कि बथुआ, वो मैंने छाट पीट लिया था। तो कूड़ा वगैरह उठाऊंगी, और काम जो है थोड़ा सा मेरा जल्दी हो गया था। ये सारा कूड़ा ये परात में लेके जाऊंगी। ये परात इसलिए बोल रही हूँ, ये सच में परात है लेकिन इसकी साइज छोटा है, क्योंकि बाबू के लिए खाना वगैरह बनता है ना, तो बर्तन अलग ही है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन लगा के और चली गई थी बाहर। बाहर जाने के बाद में आज जो भी छटाई वगैरह होगा वो करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो तरबूज का छिलका लाई थी उसे सहजन की जो पेड़ है उसमें डाल दिया। और सोनू को बोला एक लकड़ी रखी हुई थी उस दिन सहजन का पेड़ का कटा हुआ, तो उसे फेंक के आ जा। दोनों बच्चे गए फेंकने के लिए। इतने में ये हमारा पड़ोसी भैया है जो बोल रहा है दो मैं इस कुल्हाड़ी का जो है मुंह से कर देता हूँ। तो मैंने कहा भैया नहीं हो पाएगा, आप थक जाओगे, रहने दो। क्योंकि पड़ोसी से हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप काम करके दो, लेकिन वो अगर खुद से कुछ काम के लिए बोले तो फिर ये तो बोल ही सकता है कि रहने दो। तो भैया ने आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया है। ये मुमडन है हमारे पड़ोस में, जो एक टीन के ढलाई का जो वो है उनमें रहते हैं। तो ये लोग नए नए आए हैं, यानी 6 महीने करीब हुआ है, लेकिन ये लड़का हाल ही में बात करने लगा है। तो मुझे बोला लाओ मैं कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बच गई, मतलब जान जान बच गई ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम में ये काट रही थी उस टाइम तो मैं ठीक थी, लेकिन रात जैसे हुई ना मेरी हालत इतने ज़्यादा बिगड़ी। सिर्फ इतने से काम, मतलब यहाँ से कटी हुई लकड़ी को उस नाले में डाल के आई, जिसमें मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मैं खड़ी तक नहीं हो पाई पूरे रात, मुझे मालिश करनी पड़ी, पेन किलर लेनी पड़ी। और जो दवाई प्लस मेरा चल रहा है
वो दवाई भी मैं ले रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे रात जो है मैं बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, और मैं जो है फ़ोन को भी पकड़ के वॉइस ओवर जब कर रही थी ना, मेरी आँखों से ऐसा मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा आँसू सा टपक रहा था। और इतने से काम करने में मेरी ये हालत हो गई है। सोचिए अगर मैं इस पेड़ को काटने लग रही थी, यानी कि छटाई करने लग रही थी, अगर मैं छटाई करने लगती तो क्या होता। वो तो शुक्र है भगवान का, उस भैया ने छटाई कर दिया, जब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ। तो बच्चे वहाँ पर रास्ते में खेल रहे थे तो उनका भी ध्यान देना पड़ता है। वो लोग क्या है, मुंडन है ना, तब कल उनका ईद है। ईद की वजह से वो लोग साफ़ सफाई कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि मैं जाऊंगी तो वो लोग मतलब ऐसे हेल्प करने लगेंगे। तो मैं अचानक से यहाँ पे आई और उस भैया ने मेरा इतने सारे मदद कर दी। देखिए ये पेड़ लग रहा है तो छोटा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड काम था। वो आदमी है, देखिए कितना सारा कुल्हाड़ी मारने के बावजूद भी एक डंठल जो है कट नहीं रहा था, यानी कितना ज़्यादा हार्ड है और कितना ज़्यादा मतलब मजबूती के साथ ये है। तो इस तरह के अगर मैं काम करती तो मैं शाम तक क्या, मैं 2 दिन तक 3 दिन तक नहीं उठ पाती, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है बॉडी में। अभी जिनको मानना है माने, जिनको नहीं मानना है वो नहीं माने, क्योंकि गठिया रोगों का जिनका प्रॉब्लम है ना, उनको कितना ज़्यादा दर्द और तकलीफ होती है और लाइफ टाइम ये दर्द रहती है, उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए भैया ने कितना सारा काम कर दिया है, और दिख रहा होगा आप लोगों को, तो एक इंसान इतना सारा काम कर देता है, उनको दिख जाता है कि हाँ भाई लेडीज़ कर रही है, लेकिन खुद के आदमी को दिखाई नहीं देता है कि ये ना मेरी लेडीज़ इतना ज़्यादा बदनामी, बेइज्जती, दुनिया की ठोकरें या जो भी है खा रहा है। तो ये है मेरी किस्मत, जहाँ पर लोग तो भले ही मदद कर दे लेकिन खुद के आदमी का मदद नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों जैसे पेड़ कट गया था, उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रहे थे झाड़ू, क्योंकि एक तो पेड़ काटने की वजह से भी आप सभी को पता है पत्ते वगैरह गिरता है, दूसरा बहुत दिनों से गंदा हो रहा था। अगर ये जगह साफ सफाई कर दूंगी तो बच्चे खेलेंगे। और देखिए छोटू क्या कर रहा है, वो कटे हुए जो पेड़ का टहनियाँ है ना, उसे ले जाके वो दोनों जने वहाँ पे लगा रहा है और कह रहा है पानी लेके आओ, इसमें पानी डालेंगे तो ये भी मतलब बच जाएगा। मम्मी ने तो काट दिया है, हम इसको लगा रहे हैं। तो बच्चे तो उधर खेल रहा है, लेकिन भरी धूप है, डर भी लगता है कि इतनी धूप में अगर खेलेंगे तो उन्हें लू ना लग जाए, क्योंकि राजस्थान का गर्मी इतना भयंकर है ना कि आपको खड़े खड़े लू लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा हो गया था, तो सारे कूड़ा को मैं फेंक रही थी। तो कोई भी काम करते तो आप सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे अगर अड़ोस पड़ोस में होता है तो वो लोग आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कहे या फिर खेलने लग जाए, कहे क्या कहे नहीं समझ में आता है। तो वो लोग इस तरीके से डिस्टर्ब ही कर रहे थे। मैं तो डिस्टर्ब ही बोलूँगी, क्योंकि मैं परेशान हो रही थी। बाकी बच्चे खेल रहे थे, बच्चे हैप्पी थे। तो देखिए सोनू के साथ में 2 बच्चे और आ गए हैं और 2-4 और बच्चे आ गए थे। तो और ये लोग खेलने लग गए थे मिट्टी में। जो मैं काट के पेड़ों को फेंक दिया था, उसी पेड़ की टहनियाँ उसे फेंक रहे थे। और पास में एक भाई साहब रहते हैं, वो भी आके बोल रहा है पेड़ की टहनियाँ लगा रहे हो, पेड़ और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा पानी उनी डालो। यानी वो जो है बच्चों को भड़का रहे थे, यानी मजाक कर रहे थे। तो बच्चे तो है ही इतना नादान, तो बोल रहे हैं हाँ हाँ अंकल जी हम पानी लेके ज़रूर आएंगे और इसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों ये सारा काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी रात को, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो देखिए कितने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना फल फ्रूट है, लेकिन फिर भी बच्चों का जो घूमना फिरना होता है ना, कोई भी काम करो तो उस टाइम ज़्यादा ही होता है। कभी कभी तो परेशानी भी हो जाती है, लेकिन बोल नहीं सकते बच्चों को ना, बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं और उन्हें अपसेट करना फिर अच्छा नहीं लगता। और मैं जहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ, एक बार तो सोचा था उस जगह को भी साफ़ कर दूँ, लेकिन उस जगह को साफ़ करना नहीं हो पाया, क्योंकि मैं थक चुकी थी और फिर बच्चों का लंच टाइम हो चुका था। बच्चों ने सुबह ब्रेड खाया, उसके बाद में बस तरबूज खाया था। तरबूज खाने के बाद ही मैं बाहर आ गई थी। और ये सारा काम देखने में तो भले ही कम टाइम लग रहा है, लगभग मुझे 2 से 3 घंटा लग गया था। और मैं हर तरह से अच्छे से झाड़ू निकल रही थी, क्योंकि जब वो भैया इतना ज़्यादा मेरा मदद कर सकता है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनकी तरफ से झाड़ू निकाल के, मेरी तरफ से झाड़ू निकाल के, यानी सारे कूड़े को उठा के और फेंक दूं। लेकिन जैसे मैं झाड़ू लगा रहे थे ना, मेरी बैक पेन चालू हो चुका था। लेकिन मैं सोचा आज तो हार बिल्कुल नहीं मानूंगी, जब तक कि काम कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक मैं बिल्कुल ही नहीं हार मानूंगी। एक बार जब आई हूँ यहाँ पे गंदगी में, तो पूरी तरह से गंदगी साफ करके उसके बाद में ही नहाऊंगी और उसके बाद में बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कूड़ा आपको दूर से दिख रहा होगा, जबकि 2-4 बाल्टी मैंने बहुत पहले ही भगा दिया शुरू शुरू में। और बच्चे वहाँ पे
बॉल खेल रहा है, क्योंकि और भी ज़्यादा बच्चे आ चुके थे और ईद की वजह से देखिए उन भैया लोगों ने कितना सारा कपड़े सुखा दिया है। इससे भी यहाँ पे 2 तारें आप लोगों को दिख रहा है, जबकि 2-4 तार है ना उन लोगों ने इधर भी लगा रखी है। यानी उनका ऐसा लगता है कि पूरा फैक्ट्री खोल के धो दिया हो। मैंने बोला भी था, मैंने भैया फैक्ट्री में भी इतना कपड़े नहीं होंगे जितना कि आप लोगों ने सुखा दिया। कहता क्या करूँ, हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और तो दोस्तों यहाँ पे जो है बोल रहे थे वो भाई साहब खड़े खड़े कि आप है ना, आपकी घर के आगे जो छोटे छोटे बेर का पेड़ है उसे काट दो, बेर का पेड़ रखना घर के आगे अशुभ होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। जैसे वो बोल के गए ना, उसके बाद में मैंने फिर इन कूड़ा वगैरह उठाने के बाद में बेड़ का जो भी पेड़ थे छोटे छोटे सारों को काट दिया। सभी मुझे बोलता है बेड़ का पेड़ अशुभ होता है, जबकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और सभी के बात रखने का। जो भी इंसान जो कुछ कहते हैं, तो बेड़ का पेड़ वैसे भी मेरा कौन सा काम आएगा, और वैसे भी बेड़ का पेड़ उगा के करनी क्या है। और बेड़ का पेड़ अगर रहेगा तो बच्चे जख्मी होंगे, क्योंकि बच्चे उस जगह पर ज़्यादा खेलते हैं। तो इसलिए फिर मैं सोचा किसी भी तरह से मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन नुकसान तो थोड़ा बहुत ये है कि बच्चे अगर उसके ऊपर गिर जाए तो बच्चे छलनी हो जाएंगे। तो इसलिए उसे मैं कुतर कुतर कर काट दिया। छोटे छोटे थे, बहुत सारे थे, लेकिन ये है उसमें समय तो काफ़ी ज़्यादा लगा, लेकिन निकाल ज़रूर दिया था मैंने। दोस्तों जिस तरह घर में हर तरह से सही इंसान नहीं होता है, यानी फैमिली मेम्बर्स में, वैसे बाहर भी हर लोग जो है गलत नहीं होता। मैंने एक चीज़ देखा है, बाहर भले ही मुझको अच्छे इंसान मिल जाए, लेकिन मेरे घर में नहीं मिला मुझे कभी। और बाहर भी हर कोई अच्छे नहीं है, कोई सही है तो कोई गलत है। साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने नहा धो लिया था और पेड़ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है ताकि ये बढ़ता रहे, बस पूरी तरह से मरे ना। बच्चे देख सकते हैं वहाँ पे खेल रहा है, यानी पड़ोस वाली बिल्डिंग में और एक बच्चा है, उसको बुलाने के लिए गए हैं। और ये जगह देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंगल हो रहा है। इस टाइम कोई झाड़ू लगाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जैसे यहाँ से झाड़ू लग जाएगा ना, कपड़े सूखने की बिल्कुल लाइन लग जाएगा, उस टाइम माना भी करोगे तो भी कोई नहीं आएगा। तो वो जो लड़का था वो आ रहा है बोला, और यहाँ पे तब तक ये लोग बॉल लेके गए हैं। देखिए साफ करने के बाद में कुछ इस तरह के दिख रही है, लग रही है ना बिल्कुल ही क्लीन सा, एक प्लेग्राउंड सा। और सहजन की फली अभी देख सकते हैं 2-4 बचा हुआ है, चलेगा मेरा 10-15 दिन और यहाँ पे बच्चे से अच्छे से खेल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था रसोई के पास में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। दोस्तों अभी हो रहे शाम की टाइम, घर से मैं निकल चुकी थी। आज है रविवार का दिन, सोचा मैं क्यों ना आज बच्चे का बाल कटा लूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही पता नहीं था कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। पता तो था संडे की वजह से भीड़ होता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा। जब मैं सैलून के पास में आई तो सैलून के पास में कम से कम 20-25 लोग थे। एक बार तो सोचा मैं चली जाऊँ, लेकिन फिर सोचा जब आई गई हूँ, वैसे भी मौका नहीं मिलता आने का, तो फिर जो है मैं आज बच्चों का बाल कटा के लिए ले जाऊंगी, यानी सोनू का बाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने जूम किया था वहाँ पे बहुत सारे नीलगाई है। हमारे इस एरिया में नीलगाई बहुत सारे होते हैं। मैं भी राजस्थान में आने के बाद में पहली बार देखी थी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट सा लगता है, लेकिन इनका दूध नहीं होता है, बस इतना दूध होता है जितना कि बच्चे पी लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, मैं भी उनके साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकते। और जहाँ मैं रहती हूँ देख सकते चारों तरफ ये ना फ्लैट ही फ्लैट है, यानी इस एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ सभी जगह मतलब फ्लैट है। इस जगह पे कोई प्लाट नाम का चीज़ नहीं है, प्लाट है बहुत दूर तक है। तो ये टूटा हुआ गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ था, बच्चे उसमें खेल रहे थे। अगर नहीं देखूंगी ना तो गाड़ी का कांच वगैरह भी टूटा हुआ है, तो बच्चों को चुभ सकता है, इस वजह से मुझे वहाँ पे खड़ा होना पड़ा। और वैसे भी मेरे बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही शैतान है। ये है रास्ता, जो कि बहुत सारे रास्ता मिलकर मतलब एक रास्ता बना हुआ है, चारों तरफ से गाड़ी आ रहा था जा रहा था। और वो है सलून जिसके लिए मैं आई हुई हूँ। तो बच्चे के साथ में यहाँ पे देख सकते 2 बच्चे और थे, ये हमारी कॉलोनी में का ही है, मतलब साथ मिलकर खेल रहे थे। तो मैं इन बच्चों को जानती हूँ, बाकी अनजान बच्चे के साथ में मैं जल्दी से नहीं भेजती हूँ, डर लगता है। तो उसके बाद में सोनू का नंबर आ चुका था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था। मेरे मतलब दिमाग क्या बताऊँ कितना ज़्यादा आउट हो चुका था, बहुत भयानक रात हो चुका था। और सोनू जैसे ही चढ़ा दिया उसको बाल कटाने के लिए, तो वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। रात होने की वजह से बच्चा खेल लिया था, उसके बाद जब मैं थक गया था तो वो बाल कटाने में बिल्कुल ही परेशानी कर रहा था। देखिए जैसे
वो अंकल जी बार बार में लगा रहे थे उनका उस तरह बोलते क्या बोलते हैं, तो वो बार बार माना कर रहा था। ऐसे बोल रहा था मुझे नींद आ रही है। तो मैं यहाँ पे बाहर दूर बैठी हुई थी, यहाँ पे कुर्सी लगाई हुई है। सोनू अभी भी वहीं पे बाल कटा रहा है और छोटू मेरे पास में ही है। देख सकते हैं अभी भी कितने लोग हैं, 2 लोग तो आपको वहीं पे दिख रहा है। और ये जो आदमी खड़ा है वो भी बाल कटाने के लिए है। ये बाइक जो है यहाँ पे भी एक भैया है, वो भी बाल कटाने के लिए है। यानी 7-8 आदमी अभी भी खड़े हैं बाल काटने के लिए। और देख सकते रात कितना हो चुकी है। फाइनली बाल वगैरह जो है बच्चों का कट चुका था और उसे मच्छर खाकर बिल्कुल परेशान कर चुका था। अगर मैं रात को अकेली चलती हूँ, अगर मेरा पति देखता है तो बोलेंगे रात को घूमती है। और अगर नहीं चलती हूँ, मेरे बच्चे का बाल बड़ा हो जाता है तो कोई नहीं आता है कटाने के लिए। यानी एक औरत की ज़िंदगी ऐसी है, ना तो उसे जीने देता है ना मरने देता है। अगर ये वीडियो मेरा पति देखेंगे ना, बोलेंगे रात को क्या करने गई थी, क्या ज़रूरी था, मतलब 70 बातें सुनाएंगे। और आज जो मेरी ये कंडीशन है उसका जिम्मेदार कौन है? उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बंदे को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस दोषी ठहराना है, मेंटली टॉर्चर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता उस बंदे को। बस खाता है और भोगता रहता है।